चलिए, तो काइनेमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। काइनेमेटिक्स में अगर हम डिस्कस करते हैं तो एक जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट है, और फिर जो काम करेंगे वो किसके बारे में, मोशन इन अ प्लेन। तो आज काम लगभग से हमारा किससे रिलेटेड रहेगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो काम है ना वो हम कर रहे होंगे, ठीक है। तो काम जो है वो आगे इसमें फॉर्मूले वगैरह में ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ कंसेप्ट जो हैं जो ऑलरेडी पता है। एक वर्ड जो हम यूज़ करते हैं जिनमें हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड। एवरेज वेलोसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये जो काम है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड काम जब हमसे पूछा जाता है, मान लो मैं एवरेज स्पीड के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, तो एवरेज स्पीड जो है सर उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम होता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दूँ तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, एवरेज स्पीड आ जाती है। एक बात तो ये पता है। फिर उसके बाद इस वाले काम को करने से पहले आपको जो है वो डिफरेंशिएशन जो है वो आना चाहिए, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ तो हमें इंटीग्रेशन जो है वो पता होना चाहिए, जो कि बेसिक टूल्स हैं मैथमेटिकल, जिसके बारे में आपको पहले से ही नॉलेज जो है वो बहुत अच्छे से है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक वर्ड जो है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। एक वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो अगला जो शब्द है वो हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमारे पास है कि एवरेज स्पीड जो है उससे रिलेटेड काम कर रहे होंगे। फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे आज हमारा ज़्यादा जोर जो है वो रहेगा, ठीक है। तो इनको अगर लिखना चाहें तो जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम क्या लिखते थे, नॉर्मली वेलोसिटी को लिखते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पे जो है वो क्या लिख लेंगे, ds डिवाइडेड बाई dt। ऐसे ही एक्सेलरेशन को हम क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv डिवाइडेड बाई dt। इनके बेसिस पे काम जो है वो हम कर रहे होंगे। क्या कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, ये फॉर्मूले के लिए जगह जो है वो छोड़ी गई है, कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उसको उस टाइम पे हम देख लेंगे। अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1। आधा जो डिस्टेंस वो कवर करता है वो किसी स्पीड किससे करता है, v1 से। अब बचा हुआ जो है वो किससे करता है, v2 से। आपको उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। सारे के सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। PYQs जो है वो हमने करने हैं, और खाली PYQs भी अगर आप करके चले जाते हो सभी चैप्टर्स के तो लगभग आपके मार्क्स 120 प्लस मार्क्स जो हैं वो आ सकते हैं। 120 प्लस में सब आगे, 130 भी आगे, 140 भी आगे, खाली फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद v1, रेस्ट ऑफ द हाफ विद v2। आपने क्या बताना है, एवरेज स्पीड जो है वो बतानी है। मैं तरीका भी बता देता हूँ क्योंकि कई बार जो है वो 3 वेलोसिटी के लिए भी काम आ जाता है। हमने क्या मान लिया कि टोटल डिस्टेंस जो है सर वो लेटेस्ट कंसीडर कि टोटल डिस्टेंस कितना है, x। इसमें से फर्स्ट हाफ कितना है, x/2। सेकंड हाफ की बात करूँ तो वो भी कितना है, x/2। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v1 है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v2। ऐसे कहा है। तो पहले वाले टाइम के बारे में बात करूँगा तो टाइम क्या है, x/2 ऑफ v1 हमारे पास। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है, x/2, स्पीड कितनी है, v1। दूसरे वाले टाइम के बारे में बात करूँ तो डिस्टेंस कितना है, x/2, और स्पीड जो है वो किसके बराबर है, v2 के बराबर है, ठीक है। स्पीड तो v2 ही है, वो x/2 का जो है वो वैल्यू जो है वो आपने ले रखी है। काम जो हमने क्या करना है, अब हमें बतानी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बतानी है तो बेटा एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस तो कितना है, x के बराबर। टोटल टाइम कितना है, एक टाइम t1 है और दूसरे वाला टाइम क्या है, t2। इसके बारे में काम कर लिया तो x की जगह तो कितना ही है, x है। टाइम, पहले वाला टाइम कितना है, x/2 v1 प्लस दूसरे वाला जो है वो किसके बराबर है, x/2 v2। इस तरीके से काम कर लिया बेटा। इन दोनों में से x/2 को अगर कॉमन लूँगा, x/2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1/v1 प्लस 1/v2। इस तरीके से काम बन गया। x से क्या हो जाएगा, x कैंसिल, 2 डिवाइड में था ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे, v1 v2 डिवाइडेड बाई कितना, v1 प्लस v2। ये याद भी कर लेंगे अभी के लिए। तो वैसे ये याद करने के लिए भी है कि अगर डिस्टेंसेस बराबर बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, तो उस टाइम पे आंसर क्या हो जाता है, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात तो ये काम जो है सर वो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम है हमारा। उसमें क्या करना है कि यूनिफॉर्म स्पीड va से चलता है और वापस आ जाता है यूनिफॉर्म स्पीड v अल्फा, और v बीटा जो है ना वो वैल्यू आपको दे रखी है, या va या v बीटा जो है वो मान लेते हैं। एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप, कार मूव्स फ्रॉम x टू y। कार जो है वो x से y की तरफ जो है वो मूव करती है यूनिफॉर्म स्पीड va से, और दोबारा वापस आ जाती है किससे, यूनिफॉर्म स्पीड इससे, ठीक है। तो काम जो वो हमने क्या करना है, हमें बताना है कि एवरेज स्पीड जो है वो इस ट्रिप के लिए क्या होगी। तो अगर मैं बात करूं तो वही पिछले वाला ही काम हो गया। दोनों बार का डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है।
दोनों बार का डिस्टेंस जो है वो हमारा सेम है, तो काम जो है वो आंसर दोबारा से क्या आ जाएगा, 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, क्योंकि सीधा जाना एक डिस्टेंस हमारे पास होगा x, जिसके लिए वेलोसिटी कितनी है v1, वापस आना दोबारा से डिस्टेंस x, और स्पीड कितनी है v2, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई कितना v1 प्लस v2, वही पिछले वाला ही काम है। तो आंसर जो है सर हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल ऑफ va प्लस va vb डिवाइडेड बाई va प्लस vb। इस तरीके से काम कर लिया। नेक्स्ट जो काम है ना, अगर वो फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड्स कह दे, फॉर 2 इक्वल टाइम्स, पहले आधे टाइम के लिए अगर वो किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, टाइम का, फॉर 2 इक्वल टाइम्स के लिए बात कर देता है। फॉर 2 इक्वल टाइम्स का मतलब क्या है कि 2 बराबर टाइम में हिस्सों को बांट रहा है, तो 2 बराबर हिस्सों में अगर टाइम को बांट रहा है तो उस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। अगर डिस्टेंस बढ़ते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला ये वाला बनता है, और अगर हमारे पास टाइम बढ़ते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है, ठीक है। अब इन वाले सवालों के बारे में काम करेंगे कि 2 कार हैं P एंड Q, 2 कार दिखा रखी हैं, एक कार का नाम P दूसरे का नाम Q, सेम टाइम पे स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। उनकी पोजीशंस को आपने रिप्रेजेंट जो है ना वो ऐसे कर रखा है कि P वाली कार जो है उसकी पोजीशन जो है वो सबस्क्रिप्ट में टाइम के टर्म में दे रखी है AT प्लस BT का स्क्वायर। पहली कार जो है वो क्या दे रखी है P, तो उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है AT प्लस BT स्क्वायर, और दूसरे वाली कार जो है वो आपको दिखा रखी है Q वाली, जिसकी पोजीशन वेक्टर जो है वो आपको दे रखा है FT माइनस T स्क्वायर। इस तरीके से डाटा जो है ना वो आपको दिखा रखा है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, किस टाइम पे इनकी वेलोसिटी सेम होगी, ऐसा बोला है। अब ये तो क्या है बेटा, पोजीशन है, आपको जाना कहाँ है, वेलोसिटी में। वेलोसिटी में जाने के लिए हमें क्या पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, dx डिवाइडेड बाई dt। डेरिवेटिव अगर मैं किसका कर दूँ, पोजीशन का, तो मुझे क्या मिल जाती है, वेलोसिटी मिल जाती है। तो अगर मैं वेलोसिटी p की वेलोसिटी बताऊँगा तो p की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx डिवाइडेड बाई dt के बराबर। इस तरीके से काम करना है। p की वेलोसिटी है तो p की पोजीशन का डेरिवेटिव, q की वेलोसिटी है तो q की वेलोसिटी का डेरिवेटिव। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव अगर मैं करता हूँ तो at का स्क्वायर, at का करूँगा तो a तो एज इट इज़, t का डेरिवेटिव तो कितना हो जाएगा 1 प्लस b एज इट इज़, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव करूँगा तो इसका कितना हो जाएगा 2t हमारे पास। तो वेलोसिटी ऑफ p जो है वो किसके बराबर है, a प्लस 2bt हमारे पास। ऐसे करके काम कर लिया। नेक्स्ट अगर मैं काम करता हूँ इसका डेरिवेटिव करूँगा तो यहाँ पे ft का डेरिवेटिव तो f ही हो जाएगा, पता है डेरिवेटिव लेना आता है। t का तो 1 हो गया, t स्क्वायर का करूँगा तो कितना हो गया बेटा 2t। 2 पावर आगे, 1 पावर क्या हो जाएगी कम। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल टू किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ q के। इसके बारे में बात करूँ तो a प्लस कितना हो गया 2bt, इसके बारे में बात करूँ तो ये कितना हो गया f माइनस का 2t। ओके रिपोर्ट है। टाइम निकालना है तो बेटा टाइम वाले एक तरफ, बिना टाइम वाले एक तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 2bt और प्लस का कितना हो गया 2t, किसके बराबर है, बराबर है f माइनस a के, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो अब काम जो है सर वो हमारे पास क्या बन जाएगा, t को अगर मैं कॉमन लेता हूँ दोनों में से तो क्या रह जाएगा 2b प्लस 1 या 2b प्लस 2, t कॉमन लिया ना, t कॉमन लिया तो 2b और यहाँ पे कितना है 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है f माइनस का a। और अगर मैं t बताना चाहता हूँ तो t क्या हो जाएगा f माइनस a डिवाइडेड बाई कितना 2b प्लस 2, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ठीक है। 2b अगर नीचे से कॉमन लेना चाहते हैं तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लिया तो सर क्या बन गया b प्लस 1 हमारे पास। तो f माइनस 1 f माइनस a 2 इंटू में b माइनस b प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास। समझ आ रही है इतनी बातें, ये काम जो वो आपने करना है। क्वेश्चन ने क्या कहा था, वेलोसिटी में जाना है, जाना कहाँ से है, पोजीशन से, तो डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेके दोनों की वेलोसिटीज़ को क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इक्वल कर दो, इक्वल करा, पुट करा, सोल्व करा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सही है इतनी बातें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसने क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज दिस, कि वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो दे रखी है, क्या दे रखी है AT प्लस BT का स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है, वेलोसिटी की। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बता दो। अब वेलोसिटी से कहाँ जाना है, डिस्टेंस में, तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं ds बाई dt। इन चीज़ों से आप हैबिचुअल भी रहे हैं कि v को क्या लिखते हैं ds बाई dt, तो AT प्लस कितना हो गया BT स्क्वायर। और अगर मैं ds की बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा AT इंटू dt प्लस में क्या हो जाएगा BT स्क्वायर इंटू में dt। इस तरीके से काम आपने कर लिया कि सर हमें जो है वेलोसिटी से कहाँ जाना है, वेलोसिटी से हमें जाना है डिस्प्लेसमेंट में। बेटा वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं ds बाई dt इज इक्वल टू क्या हो गया AT प्लस BT स्क्वायर। ये जो dt डिवाइड में था, इस dt को कहाँ भेज दिया आपने, मल्टीप्लाई में भेज दिया। इस तरीके से इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन करा तो इंटीग्रेशन किसका ds का, इंटीग्रेशन किसका AT इंटू dt का, प्लस यहाँ पे बात करूँगा तो इंटीग्रेशन किसका BT स्क्वायर और इंटू में कितना हो गया
डी टी है हमारे पास। इस तरीके से काम जो है वो हमने कर लिया। ये बातें जो हैं वो आपको पता है। अब इसमें अगर कंसेप्ट लेकर चलें तो हमें क्या पता है सर, हमें पता है कि ये जो ए है वो ऑपरेटर की शक्ल में कौन है, टाइम। तो टाइम जैसी चीज़ तो अंदर रहेगी, बाकी कहाँ रह चली जाएगी, बाहर। ऑपरेटर की शक्ल में कौन है, टाइम। तो टाइम तो अंदर रहेगा, बाकी कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो इसमें अगर मैं ए बाहर लेता हूँ तो ए बाहर आ जाएगा टी की पावर 1 और इंटू में कितना हो गया डी टी, प्लस बी बाहर करता हूँ तो टी स्क्वेयर और इंटू में कितना हो जाएगा डी टी। इस तरीके से काम कर लिया आपने। अब लिमिट रखता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 से एस जा रही है। टाइम सर कहाँ जा रहा है, टाइम जा रहा है 1 से लेके 2, टाइम 1 से जा रहा है 2, 1 से कहाँ जा रहा है 2। इस तरीके से काम कर लिया। डी एस का इंटीग्रेशन करा तो एस लिमिट जा रही है 0 से लेके एस तक। ए बाहर आ जाएगा टी की पावर 1 का 1 + 1 डिवाइडेड बाई कितना 1 + 1 और लिमिट जा रही है 1 से लेके 2। बी बाहर चला जाएगा टी स्क्वेयर। टी स्क्वेयर के बारे में बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा t³/3, 2 + 1 डिवाइडेड बाई कितना 2 + 1। लिमिट इसकी भी कहाँ जा रही है 1 से लेके 2 तक जा रही है। अपर लिमिट s - 0 कर लिया, ये हो गया a इंटू में। यहाँ पे बात करूँगा तो t² डिवाइडेड बाई 2 लिमिट जा रही है 1 से 2। b इंटू में यहाँ पे बात करूँगा तो ये क्या होगा t³ डिवाइडेड बाई 3 और लिमिट जा रही है 1 से लेके 3 तक। तो ये s हो गया। यहाँ पे 2 तो बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो गया a/2, 2 तो बाहर आ जाएगा, इसमें 3 जो है वो बाहर आ जाएगा t² तो 2 स्क्वेयर माइनस में कितना हो गया 1 का स्क्वेयर, b/3 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो बेटा ये 3 1 से 2 है, 1 से 2 लिमिट जा रही है। तो ये काम क्या हो जाएगा 2 स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर। यहाँ पे 3 बाहर आ चुका है तो ये क्या होगा 2³ माइनस में कितना 1³ इसको लिखा तो ये क्या हो गया a/2, 2 का स्क्वेयर 4 - 1 करा तो कितना हो गया 3, b/3। इसके बारे में बात करूँगा तो ये कितना हो गया 8 - 1 करूँगा तो कितना 7। तो 7/3 ऑफ बी और 3a/2। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया होगा सवाल, कोई दिक्कत है इतने काम में। आपको वेलोसिटी गिवन थी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाना है। तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाने का तरीका ds/dt। dt साहब वहाँ पे भेज दिया आपने, ds लिखा, ds को इस तरीके से आपने सोल्व करा, इस तरीके से पुट करके आंसर आपके पास आ गया। कोई दिक्कत है इतने काम में नहीं है। अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है, डिस्प्लेसमेंट जो है एक पार्टिकल की मीटर में और पार्टिकल का मास kg में 1 डायमेंशन में दिखा रखा है। अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स इन टाइम t टाइम के अनुसार जो है उसको कैसे लिखा हुआ है कि t की वैल्यू दे रखी है √x + 3, ऐसे करके वैल्यू जो है वो दे रखी है आपको। डिस्प्लेसमेंट बतानी है व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। जब वेलोसिटी 0 है उस टाइम पे बताना है कि क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट कितनी है। टाइम दे रखा है √x + 3। मुझे करना क्या है, मुझे निकालनी क्या पड़ेगी वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी को कितना करना है 0 करने के बाद आपने उस टाइम पे क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पे बात करूँगा तो बेटा ये क्या होगा t - 3 = किसके बराबर है √x के बराबर है। प्लस का 3 है उस तरफ जाके माइनस का 3, t - 3 कितना है √x। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लिया तो t - 3 का होल स्क्वेयर, और ये वैल्यू किसके बराबर है x के बराबर है। कि x इसके बराबर हो गया कि x की वैल्यू जो है वो पता चल गई कि x की वैल्यू बराबर है t - 3 का होल स्क्वेयर। इस तरीके से काम जो है ना वो निकल गया। ठीक है, x मुझे पता चल गया, और इस तरीके से x की वैल्यू अगर पता चल गई तो चीज़ें जो है हमने क्या करनी है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करके आपको जो वैल्यू है फिर वो किसकी मिल जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। करो, इसको सोल्व करेंगे खुद से, क्या बन रहा होगा। बहुत बढ़िया कर लिया आपने। डिफरेंशिएशन करने के बाद अब आपके पास क्या है, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dx/dt तो किसके बराबर होता है v के बराबर। सर v निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको दे रखा है कि वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए 0 के बराबर। तो इसका डिफरेंशिएशन करा तो d/dt किसका हो जाएगा t - 3 का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो v हो गया ये, यहाँ पे 2 पावर जो है वो आगे, इस पावर में से एक पावर क्या हो जाएगी कम, और t का डेरिवेटिव तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, ये 2 जो पावर है ये 2 पावर आगे, इस पावर में से एक पावर कम, और t का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 के बराबर। करना क्या है सर कि वेलोसिटी जो है वो कितनी है 0 के बराबर। 0 बराबर है 2 इंटू में t - 3, तो 2 तो 0 हो नहीं सकता बेटा, तो t - 3 किसके बराबर है 0 के।
तो टी की वैल्यू जो है सर वो कितनी पता चलेगी, 3। टी की वैल्यू कितनी पता चल गई है, टी। यहाँ पे जो ये 3 वैल्यूज है वो पता चल गई। अब एक्स की वैल्यू बतानी है इस पोजीशन पे, तो एक्स की वैल्यू क्या है, टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। टाइम की जगह कितना रखना है बेटा, 3 रखना है, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आंसर किसके बराबर आ गया, 0। तो आंसर जो है वो कितना देना है आपने, 0 मीटर जो है ना वो आंसर आ जाएगा आपका। सही है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने दे रखा है टाइम का रिलेशन। उस टाइम के रिलेशन को थोड़ा सा ठीक करके तुम कहाँ चले जाओगे, एक्स के रिलेशन में। एक्स से तुम कहाँ चले जाओगे, वेलोसिटी में। वेलोसिटी क्वेश्चन ने क्या दे रखी है, 0। वहाँ से क्या निकालोगे, टाइम। उसके कोरस्पोंडिंग क्या निकालना है, एक्स निकालना है। चीज़ें थोड़ी सी जो है वो आपने समझनी है, इस अनुसार काम जो है वो आपने करते हुए चलना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज इसी टाइप के सवाल जो है ना वो लगातार मैं करवा रहा हूँ आपको। सारे के सारे PYQs हैं, थोड़ी कोशिश कर लो, हो जाएंगे ये काम। पोजीशन x जो है वो आपको दिखा रखी है, और x पोजीशन जो है वो कितनी दे रखी है कि x बराबर है किसके, 9t² और माइनस में कितना है, t³। ये वैल्यू जो है वो किसकी दे रखी है, x की दे रखी है। ठीक है। वट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड। वो क्या करती है, अपनी स्पीड को मैक्सिमाइज करवाती है। स्पीड मैक्सिमम करवाती है, या मतलब वेलोसिटी जब मैक्सिमम होती है, तो बेटा कोई भी चीज़ अगर मैक्सिमम या मिनिमम हो तो उसका पहला डेरिवेटिव जो है सर वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। ठीक है। कोई भी चीज़ आपको मैक्सिमम या मिनिमम कह रखी हो तो उसका पहला डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। ये बात मुझे पता है। तो मैं पहले क्या निकालूंगा, वेलोसिटी। फिर मैं क्या निकालूंगा, dv/dt। उसको किसके बराबर करूंगा, 0 के। वहाँ से क्या निकालूंगा, टाइम। और उस टाइम के कोरस्पॉन्डिंग मैं क्या बता दूंगा, पोजीशन बता दूंगा। ठीक है। तो पहले वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो dx/dt, और dx/dt जो है बेटा वो किसके बराबर है, d/dt ऑफ 9t² माइनस में कितना, t³। इस तरीके से काम कर लेंगे। तो ये तो हो गया v। यहाँ पे 9 तो 9 ही है, t² का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2t, और t³ का डेरिवेटिव करूँगा तो कितना हो गया, 3t का स्क्वायर। सही है इतनी बात। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो बेटा ये कितना हो गया, 18t माइनस का कितना हो गया, 3t का स्क्वायर। सही है। अब v पता है तो क्या करना पड़ेगा, dv/dt करना पड़ेगा। dv/dt करना पड़ेगा तो ये 18t, 18 तो 18 ही है, t का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1। 3 एज इट इज़, और t² का डेरिवेटिव करूँ तो कितना हो गया, 2t। तो ये वैल्यू जो है सर वो कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 18 माइनस का 60। अब क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि वेलोसिटी मैक्सिमम है। मैक्सिमम है तो सर उसका डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, 0। तो 18 माइनस 60 किसके बराबर है, 0 के। तो 60 बराबर है किसके, 18 के। 6 से ये वैल्यू कितने पे गई, 3 पे। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेकेंड आ गई। t की वैल्यू किसके बराबर है, 3 सेकेंड के। मुझे इस पोजीशन पे क्या बतानी है, इस टाइम पे क्या बतानी है, पोजीशन जो है सर वो किसके बराबर है, x किसके बराबर है, 9t² माइनस का t³ के बराबर है। तो 9 इंटू टी का स्क्वायर, तो 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस t की क्यूब है तो 3 की क्यूब होगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81 माइनस 27 कम्स आउट टू बी 54 मीटर। है कोई ऑप्शन, 54 मीटर जो है वो हमारे पास आंसर आएगा। समझ आ रही है बात आपको। क्या करना है, x जो है वो आपको दिखा रखा है, x का डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया, v का डेरिवेटिव लिया dv/dt जो कि किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। ये काम आपने करना है। कंसेप्ट जो याद करना है वो क्या, कि जब मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड अगर कहा है तो इसका मिनिमम बोलता तो भी डेरिवेटिव कितना होता है, 0। ये क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं हमारे। ठीक है। वहाँ पे डेरिवेटिव जो हमारा क्या हो जाता है, 0। इसी पैटर्न पे अगला सवाल क्या कह रखा है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और जिसकी पोजीशन जो है वो दिखा रखी है आपको इस तरीके से। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कमिंग टू रेस्ट आने का मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 0। तो x का डेरिवेटिव करो और ये काम जो है वो आप कर को दिखाओ। काम जो वो क्या करना है, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। 40 + 12t, मना करने से काम नहीं चलेगा, काम खुद से करना पड़ेगा। x क्या है, 40 + 12t माइनस का कितना हो गया, t³। मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी बराबर है dx/dt के। तो d/dt ऑफ किसका, 40 प्लस कितना हो गया, 12t, और माइनस का कितना हो गया, t³। इस तरीके से काम चल जाएगा। तो v बताना बेटा, 40 का डेरिवेटिव तो कितना ही हो गया, 0। 12t का डेरिवेटिव करा तो कितना हो गया, 12, और t³ का करा तो कितना, 3t का स्क्वायर। ओके रिपोर्ट है सर ये बात। तो अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पार्टिकल किस पे आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है, तो वेलोसिटी कितनी है, 0। तो 12 माइनस 3t स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 0 के। तो 3t स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 12। 3 से ये वैल्यू कितने पे गई, 4 पे। तो टी स्क्वायर किसके बराबर है, 4। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 2। t की वैल्यू कितनी पता चल गई, 2। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे क्या बताना है,
हाउ लॉन्ग, जो डिस्टेंस है वो बताना है कि कितना ट्रैवल कर गया होगा। अब काम जो बेटा x की जगह है, जब मैं टाइम की जगह 2 रखूँगा तो काम क्या हो जाएगा 40 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 माइनस में 2 की क्यूब, तो ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 24 माइनस का कितना हो गया 8, वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा ये माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा 56 मीटर जो है ना वो हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो क्या आंसर हमारा 56 होगा? नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इसकी इस टाइम की लोकेशन है, जब 0 से शुरुआत हुई है, जब टाइम कितना था 0, उस टाइम पे पार्टिकल की जो डिस्टेंस था वो कहाँ बैठा था 40 पे, अब वो बैठ कहाँ गया जाके 56 पे, तो कवर जो करा है वो तक सिर्फ कितना करा है 16। यहाँ तक भी सवाल करने के बाद सवाल गलत है, क्योंकि पार्टिकल कहाँ पहुँच गया 56 देखते ही तो चौड़े हो जाएंगे उनको, ओहो हो गया। ठीक है, पर पार्टिकल ने क्या कहा है इन 2 मिनट में कितना कवर करा, कहाँ बैठा था 40 पे, 40 से उठ के कहाँ चला गया 56 पे, तो कवर तो सिर्फ कितना करा है 16 करा है। इस बात पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये जो है ना इसने बना रखा है काम जो है। ठीक है, वैल्यू दे रखी है उसने कि वैल्यू जो है वो इस तरीके से आपने चलाना, समझ पाए आप बात को? अच्छा सवाल है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट जो काम है वो क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है, एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है सर वो दिखा रखी है ए ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई रेस टू पावर बीटा टी। इस तरीके से जो है वो आपको क्या दिखा रखी है, पोजीशन दिखा रखी है, ए बी अल्फा बीटा सब कांस्टेंट है। वेलोसिटी बताओ कि वेलोसिटी जो है वो क्या बनती होगी, वेलोसिटी के बारे में काम करना है। तो वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है सर वो क्या है, वेलोसिटी होती है डी एक्स बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स, वट इज एक्स हेयर ए ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई रेस टू पावर बीटा टी। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमें पता है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, काम जो वो क्या करना है सर, ए तो एज इट इज रहेगा, ये तो ही एक्सपोनेंशियल एज इट इज रहता है, डेरिवेटिव होता है उसकी पावर का। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, एज इट इज लिखा है, इसकी पावर का डेरिवेटिव करूँगा तो कितना हो जाएगा माइनस का अल्फा हो जाएगा, प्लस बी की जगह बी ई एक्सपोनेंशियल पहले एज इट इज रहेगा, पावर का डेरिवेटिव करूँगा तो डेरिवेटिव इसका हो गया बीटा हो गया, बीटा टी का करूँगा तो कितना हो जाएगा ये इस वैल्यू को लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का अल्फा ए ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा और ई की पावर कितना हो गया बीटा टी। इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है ना सर वो ले जाएगा। मानते हो आप इतने काम को? अब अगर मैं बात करूं तो ये तो कैसा है, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल है और ये काम भी सारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है और इसके आगे क्या लगा हुआ है माइनस, मतलब ये वैल्यू तो पॉजिटिव है ही, ये नेगेटिव थी और इसके आगे नेगेटिव लग गया तो ये भी आंसर कैसा हो गया पॉजिटिव। मतलब ये वैल्यू तो टाइम के साथ क्या करती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। ये काम जो है ना हमारे पास है, ये तो पॉजिटिव है ही मैम, ये कैसा है नेगेटिव, और आगे वैल्यू जो है ना वो इस तरीके से लग रही है कि काम जो है सर वो हमारे पास ये वैल्यू टाइम के साथ क्या करती चली जाएगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। ये काम आपने करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा रखा है, क्वेश्चन ने बोला है, क्या बोला है कि x बराबर है t+5 और रेस टू पावर -1। क्वेश्चन ने क्या कहा है t+5 रेस टू पावर -1, ऐसे करके क्वेश्चन ने आपको डाटा कहा है, मुझे बतानी है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी निकलेगी बेटा, वेलोसिटी क्या होती है dx डिवाइडेड बाई dt के बराबर, तो d बाई डी टी ऑफ t+5 वेलोसिटी d बाई डी टी ऑफ x की जगह कितना है t+5 रेस टू पावर कितना है -1। तो v अगर बताना है तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये -1 पावर है वो आगे आ जाएगी, उस पावर में से एक पावर जो है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। जो ये पावर है ये पावर कहाँ आ गई आगे, उस पावर में से एक पावर क्या कर ली कम। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ तो t का डेरिवेटिव 0 और 5 का डेरिवेटिव जो है वो किसके बाद, t का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव कितना 0। हमें क्या पता होता है सर कि जो पावर है वो पावर कहाँ आ जाती है आगे, उस पावर में से एक पावर क्या हो जाती है कम। t का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव कितना 0, तो v बताना है तो v क्या हो जाएगा -1 t+5 की पावर कितना हो गया -2 हो गया। तो वेलोसिटी बतानी है तो वो क्या हो जाएगा -1/t+5 की पावर 2 हमारे पास। इस तरीके से काम बनेगा। अब वेलोसिटी जो है वो तो पता चल गई, हमें जाना कहाँ है अब एक्सेलरेशन में जाना। एक्सेलरेशन बतानी है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है सर dv बाई dt। इसको लिखूँ तो d बाई डी टी ऑफ v, वट इज़ v हेयर -1 t+5 की पावर कितना है -2 हमारे पास है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट भी तो ये जो a है ये माइनस तो माइनस ही रह गया, -2 पावर आगे आ जाएगी, इस पावर में से एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। -2 पावर जो है वो कहाँ आ गई आगे, उस पावर में से एक पावर क्या होगी कम। t का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव कितना हो गया 0, ये -2 ये 2 हो गया और डिवाइडेड बाई ये t+5 की पावर कितना हो गया
माइनस का 3, ये वैल्यू किसकी आ गई, एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो t+5 की पावर -1 की पावर 3 लिख सकता हूँ इसको। तो ये क्या बन गया, 2 इंटू t+5 की होल पावर कितनी लिख ली बेटा, -1, और इसकी पावर जो है फिर क्या लिख दी, क्यूब। और ये तो क्या है हमारे पास, x के बराबर है, तो ये क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू एक्स की पावर 3, डिस्प्लेसमेंट की पावर क्यूब। डिस्टेंस का स्क्वायर गलत है, डिस्टेंस की -2 गलत है, डिस्टेंस वाले तो दोनों ही गलत हो गए, बच क्या गया, वेलोसिटी वाला। अब वेलोसिटी की टर्म में लिखना है तो इसकी पावर तो कितनी थी, -2 थी। तो इससे 3 का 2 कैसे बन सकता है, बताओ। 3 का 2 माइनस कर दो 1। काम जो वो क्या करना है, बायो सिस्टम के अनुसार नहीं, थोड़ा सा मैथ के अनुसार चलेंगे। ये जो है क्या लिखना है, -2 में जाना है, -2 में अगर जाना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दी 3/2 से। 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, और 3 जो है वो इस तरीके से बन जाएगा इसका, ठीक है। -2 पावर थी, -2 पावर से -3 में जाना, तो -2 बना लिया, जो चाहिए था पहले वो लिख लिया। अब जहाँ जाना है उसके लिए क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और जो चाहिए था उससे क्या कर दिया, डिवाइड। बेटा ये कितना था, 3, क्या चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर दिया, डिवाइड, बनी की बात। ये जो ये क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की पावर कितनी है, 3/2, तो वेलोसिटी की पावर कितना आ गया, 3/2। इस तरीके से क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, ध्यान दोगे तो बढ़िया ही है, ना ध्यान दोगे तो कुछ सही नहीं। चलिए जी, अगला जो काम है वो क्या करना है, उस पर ध्यान दो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपने क्या करना है कि पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, और उसकी एक्सेलरेशन दिखा रखी है, और इसकी एक्सेलरेशन ये दिखा रखी है कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है और इसकी एक्सेलरेशन जो है वो दिखा रखी है, F=F0 1 - स्मॉल t डिवाइडेड बाई कितना है, कैपिटल T। ये वैल्यू किसकी है, फोर्स की, वो फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन की वैल्यू। किसकी वैल्यू दिखा रखी है, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन जो है सर वो क्या है, एक्सेलरेशन इस तरीके से डाटा जो है वो आपको दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन जो है वो F से लिखा है F0 1 - स्मॉल t डिवाइडेड बाई कैपिटल T। F0 और कैपिटल T जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। नेक्स्ट, जब टाइम t था तो वेलोसिटी जो है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हमें बताना है कि वेलोसिटी क्या होगी किस टाइम में, इन द टाइम इंटरवल t=0 इंस्टेंट व्हेन f=0। मतलब 2 टाइम लेना है। टाइम कहाँ से शुरुआत करना है, 0 से। जब टाइम 0 है उस टाइम पे वेलोसिटी भी जो है वो किसके बराबर है, 0। इनिशियल लिमिट तो दोनों की कितनी है, 0 के बराबर है। अगली जो बात करनी है सर वो क्या करनी है कि जब f 0 है, f 0 है तो क्या हो गया, f की जगह 0 रखा है तो ये क्या हो गया, F0 इंटू 1 - t डिवाइडेड बाई टी। अब 2 नंबर के मल्टीप्लाई 0, या तो पहला 0 या कौन सा, दूसरा 0। F0 तो 0 है नहीं, क्वेश्चन ने मना करा है, तो क्या रह गया, 1 - स्मॉल t डिवाइडेड बाई कैपिटल T किसके बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो गया, t डिवाइडेड बाई कैपिटल T। तो अगर मैं स्मॉल t की बात करूँगा तो स्मॉल t जो है सर वो किसके बराबर है, कैपिटल T के बराबर है। स्मॉल t जो है वो किसके बराबर है, ये बात हमें पता चली, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो काम करना है, नेक्स्ट जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, तो f जो है मुझे पता चल गया, मुझे वेलोसिटी में जाना है कि f जो है वो मुझे दे रखा है, f किसके बराबर दे रखा है, F0 इंटू 1 - स्मॉल t डिवाइडेड बाई कितना है, कैपिटल T। f वेल एक्सेलरेशन है, f को क्या कहा गया है, एक तरीके से एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, dv/dt, और ये किसके बराबर है, F0 इंटू 1 - का स्मॉल t डिवाइडेड बाई कितना, कैपिटल T। ये चीज़ है, तो dv को लिखेंगे तो ये पोर्शन कहाँ चला जाएगा, 1 - स्मॉल t डिवाइडेड बाई कैपिटल T, और इंटू में कितना हो गया, dt। तो इंटीग्रेशन dv का भी, इंटीग्रेशन इस पार्ट का भी, ठीक है। dv का इंटीग्रेशन करता हूँ तो इस वाले पोर्शन को देखें तो इंटीग्रेशन dv कर लेते हैं। F0 जो है सर वो तो कांस्टेंट है, टाइम जैसा नहीं था, बाहर खींच लिया, 1 - का स्मॉल t डिवाइडेड बाई कैपिटल T, और इंटू में कितना हो गया, dt आपके पास। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, फाइनल वेलोसिटी v। टाइम 0 से लेके कहाँ तक जाना है, कैपिटल T तक जाना है, सही है। तो ये तो v हो जाएगा बेटा हमारे पास। F0 तो F0 ही है। इसके बारे में बात करूँगा तो ये 1 का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, t। ये 1/t तो अलग ही है, और t का करूँगा तो कितना हो जाएगा, t² डिवाइडेड बाई 2। लिमिट जा रही है 0 से लेके कैपिटल T तक। समझ आइए ये बात मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है सर। 1 का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, 1/T एज इट इज़, और स्मॉल t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t² डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, सही है। लिमिट जा रही है 0 से लेके t तक। इस तरीके से काम कर लिया। अब लिमिट्स अगर मैं रखूँ तो v की जगह तो v लिख लिया, = F0, यहाँ पे कैपिटल T रखूँगा एक बार, माइनस इसको रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, t² डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2t। 0 रखेंगे तो खत्म ही हो जाएगा सब कुछ, t से t कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, F0। t में से t/2 को माइनस करा तो क्या होगा, t डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर दिया। तो आंसर क्या हो गया, ½ F0 इंटू में t। तो यह ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
लिमिट्स जो हैं, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वाली वेलोसिटी कितनी है, v के बराबर है। ठीक है, अगली जो बात है सर, टाइम 0 था, कब तक जाना है टाइम, जब तक आपकी ये लिमिट जो है वो कितनी हो जाए, कैपिटल T हमारे पास हो जाए। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन तो कितना होता है, T, कैपिटल T तो कांस्टेंट था, स्मॉल t का t की पावर 1 का क्या हो जाएगा, t² डिवाइडेड बाई 2। एक बार लिमिट अपर लिमिट, एक बार क्या रख ली, लोअर लिमिट, वैल्यू को पुट करा, ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ आ गई ये बात। अगला क्वेश्चन जो है उस पर ध्यान दें, कर पाओगे इस सवाल को तो आप बड़ी आसानी से। आपको क्या दे रखा है, s दे रखा है, वहाँ से निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो s का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, s पता है क्या दे रखा है, 3t³ 7t² प्लस 14t और प्लस में कितना है 8। तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन बतानी है आपको, है ना, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बतानी है, तो पहले क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, ds/dt। जिसको लिखना चाहूँ तो ये 9t² हो जाएगा, 3 पावर आगे, इसमें 2 आगे जाएगी तो 14t, और 14t का डेरिवेटिव करूँगा तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन बतानी है, तो एक्सेलरेशन जो है सर वो किसके बराबर हो जाएगी, एक्सेलरेशन बराबर होती है dv/dt के। तो इसको करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 18t और प्लस में कितना हो जाएगा, 14। क्या बताना है, जब टाइम कितना है, 1 सेकेंड, टाइम की जगह 1 कर लिया तो बेटा 18 + 14, 18 + 14 करूँगा तो 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके रिपोर्ट है, ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 का। अब जो काम क्या करना है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद दिस, एक्सेलरेशन विल बी 0। एक्सेलरेशन निकालो और उस एक्सेलरेशन को क्या कर दो, 0 कर दो। पहले क्या निकालोगे, v, क्या हो जाएगा, a तो है ही, t² का कितना हो गया 2t, b है ही, t की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4t³, क्या बन जाएगा ये 2at माइनस का 4bt³। ये वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी बन जाएगी। एक्सेलरेशन बतानी है, एक्सेलरेशन क्या होती है, dv/dt होती है। दोबारा डेरिवेटिव करूँगा तो 2a, t का कितना हो गया 1, 4b एज इट इज़, और t³ का करूँगा तो 3t²। ये वैल्यू कितनी होगी, 2a माइनस 12bt²। एक्सेलरेशन को क्या करना है आपने, 0, तो ये क्या हो जाएगा 12bt² इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, 2a के। 2 से ये 6 पे, ठीक है जी, तो 6bt², 3 पावर आगे आ गई। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। ठीक है जी, तो एक्सेलरेशन 0 के बराबर है 6bt² इज इक्वल्स टू a। t² की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, a डिवाइडेड बाई 6b, और t बताऊँगा तो कितना हो जाएगा √a/6b। ये ऑप्शन में जो है, ऑप्शन तो ठीक दे रखे हैं, यहाँ पे ना ये t³ होगा शायद, उसके हिसाब से आंसर आएगा आपका। bt की पावर 4 के हिसाब से ये आंसर एग्जैक्ट है, लेकिन शायद क्वेश्चन जो है वो किसके बारे में डील कर रहे हैं, 3 पावर के बारे में। ठीक है, ये वाला काम तो हम कर ही लेंगे। अब इसको जो है किससे और करवा देता हूँ, 3 पावर से जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तब हमारा आंसर जो है वो मैच कर जाएगा। ठीक है, कैसे देखें एक बार। ठीक है, शायद ये जो है वो प्रिंटिंग में मिस्टेक जो है वो आ गई है। ये काम जो है वो आपने क्या करना है, देखें, इसका वेलोसिटी निकालेंगे तो यहाँ पे किससे लिए कर रहा हूँ मैं, अब t³ के लिए कर रहा हूँ। तो 2at माइनस में कितना हो जाएगा 3bt²। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये कितना हो गया 2a माइनस, इसको करूँगा तो 6bt। एक्सेलरेशन को 0 करना है, किसके बराबर हो गया 2a माइनस 6bt के। 6bt को इस तरफ लेके किसके बराबर है 2a, t बताना है तो 2 कितना हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई 6b। 2 से कितने पे चला जाएगा 3 पे, आंसर कितना आ गया a/3b, जो ऑप्शन नंबर कौन सा, 1। ठीक है, ये t³ के लिए डाटा जो है ना वो आपके पास था। कर लेंगे इतने काम को।